हेलो माय डियर लिसनर, इस स्टोरी के पहले के एपिसोड दूसरी चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के अपडेट पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तेजाब का मंदार के घर में आना। ऊपर से उसकी आवाज है। वो पूरी मेहनत के साथ उन्हें आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच उसका लोअर लिप बुरी तरह से लाल लाल हो चुका था और कहीं कहीं खून भी आ रहा था क्योंकि उसने अपने लोअर लिप को अपने दांतों के लिए दबाकर आवाज रोकने की कोशिश कर रही थी। और राघव के हर एक मूव वाइल्ड होकर प्लेजर में बदल जाते हैं। तो वही महक बस अपनी सांसों को काबू कर रही थी। वही राघव का चेहरा अभी भी महक के गर्दन पर था, जिससे महक उसके बालों को कस के पकड़ रखा था। उसके नाखूनों के निशान राघव के पूरे पीठ से लेकर उसके कंधे तक छाप चुके थे। करीब 2 घंटे बाद रखो महक से दूर हो जाता है और महक के चेहरे को देखा है, जो पसीने में पूरी तरह से देख चुकी थी। उसे देखकर वो एक गहरी सांस लेता है और वैसे ही उसे बेड पर छोड़कर खुद वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद वह गहरी सांस लेता है और महक को देखा है उसे एक लूज शर्ट पहनकर उसको अपने तरफ खींच लेता है, जिससे महक अपना चेहरा राघव के सीने में छुपा लेती है। तो राघव उसके बालों को सहलाकर गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए महक को देखा है और फिर ऐसे ही उसको अपने बाहों में कस के पड़े सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंदार अपने अपार्टमेंट में था और इस समय उसके सामने ढेर सारी फाइलें, साथ ही साथ लैपटॉप जो उसके सामने था, जिसे देखकर वह अपना सर दबा रहा था। इस समय वह हाल में बैठा सिर्फ तेजाब अपने जो काम दिया था उसे ही पूरा कर रहा था, पर वह काम जैसे पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे मंदार पूरी तरह से परेशान हो चुका था। तभी वह देखना है उसके मोबाइल पर कॉल आने लगता है, जिससे मंदार अपनी आंखें बंद किए हुए था। वह वैसे ही मोबाइल को अपने कान पर रखकर अपनी इरिटेटिंग आवाज में, हेलो कौन है? वही उसकी इरिटेटिंग आवाज को सुनकर सामने से तेजाब अपनी गहरी मगर ठंडी आवाज में, लगता है काम पूरा हो गया है, इसी वजह से गुस्सा निकालते जा रहे हो, या काम पूरा ना हो रहा है इसी वजह से गुस्सा निकाल रहे हो? किस वजह से गुस्सा निकाल रहे हो तुम? तेजाब की आवाज सुनकर मंदार, जो अपनी आंखें बंद किए हुए था, वह जल्दी से अपने मोबाइल पर नंबर देखा है, जहां पर उसने शैतान नंबर 2 डाला था, जिसे देखकर वह खुद से ही, क्या पागल इंसान है, काम पूरा होने के बाद कौन गुस्सा करता है? जो गुस्सा करता है वो शायद पागल होगा। मैं तो खुश होता हूँ, पर इस पागल को कौन समझाए? ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। लगता है मेरी इज्जत तो लूटने ही वाली है कि इंसान मुझे छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर कौन सा गुनाह किया है जो इस जैसे शैतान की मौत जैसे मासूम बच्चे पर नजर आ गई? कहते हुए वह भर भर कर तेजाब को गाली देने लगता है। तभी उसे तेजाब की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर बहुत जल्दी से एक गहरी सांस लेकर मोबाइल को अपने कानों पर रख देता है। तो तेजाब अपनी गहरी आवाज में, मुझे कोसने से अच्छा है अगर काम पर ध्यान देते तो अच्छा होता। वैसे भी काम तो हुआ नहीं है तुम्हारा, तो दरवाजा खोलो, कहते हैं वह कॉल कट कर देता है। वही उसकी इस बात पर मंदार हैरानी से, दरवाजा खोलो मतलब क्या ये पागल हो गया? इतनी रात को मेरे घर पर आ गया है। चल मंदार जल्दी से दरवाजा खोल, नहीं तो इसका भरोसा नहीं है, दरवाजा तोड़ भी देगा। एक तो बहुत मेहनत से ही अपार्टमेंट लिया है, टूट गया तो इसके पैसे कौन भरेगा? कहते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। दरवाजे को खोलना है तो सामने उसे तेजाब मिलता है, जिसे आज भी ब्लैक कलर के फॉर्मल आउटफिट पहने हुए थे। शर्ट के पहले के 3 बटन खोल रखे हुए थे, इसलिए उसको ऊपर की ओर किया हुआ था। तो वही अपनी नशीली आंखों से वह मंदार को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो देख रहा था और सीरियसनेस तो हमेशा ही उसके चेहरे पर थी। वही मंदार की नज़र तो उसके सीने पर बने हुए उसे टैटू पर चली जाती हैं, जो हल्का हल्का उसके सामने देख रहा था। वही मंदार को ऐसे खुद को देखते हुए देखकर तेजाब के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो उसे जल्दी से छुपा लेता है।
वो वैसे ही मंदार को साइड में करके खुद उसके अपार्टमेंट में चला जाता है, जैसे अपार्टमेंट मंदार का न होकर उसका खुद का ही हूँ। और वही मंदार तेजाब को ऐसे जाते हुए देखकर खुद भी हैरान हो जाता हूँ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अपार्टमेंट है तो है किसका, उसका ही है ना, इस पर उसे ही अब डाउट हो चुका था। वो गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर जल्दी से दरवाजे के दोनों तरफ देखकर दरवाजे को बंद करवा देता हूँ। वही मंदार जैसे ही अंदर आता है तो वह तेजाब को देखा है, जो अपने ही घर जैसा बिहेवियर कर रहा था। सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पर डाले हाथों में पेपर्स लिए उन्हें ही देख रहा था। ये देखकर मंदार अपना कर हिलाते हुए उसकी तरफ देखकर फॉर्मल लिए उससे बात करते हुए, तुम पानी पियोगे या चाय या कॉफ़ी बना कर दे दो तुम्हें। मंदार की इस बात पर तेजाब अपनी घड़ी को देखा है, फिर उसको देखकर अजीब सी शक्ल बनाते हुए, सच में तुम बेवकूफ़ हो, यह वक्त डिनर का होता है जो मेरे लिए डिनर बना, मुझे बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। वही मंदार जैसे ये लग रहा था कि तेजाब कुछ भी नहीं पिएगा। वह तो बस फॉर्मली उससे पूछ रहा था, पर तेजाब का ऐसा डिनर बना कहना वह बेझिझक हक से, जैसे वह खुद का ही घर पर आकर एक बीवी को ऑर्डर दे रहा है। यह महसूस करके मंदार अपना सर ना में हिलाकर खुद ज्यादा सोच रहा है। यही समझकर वह किचन की तरफ जाता है, क्योंकि तेजाब उसकी मदद ही कर रहा है, तो वह इतना तो उसके लिए कर ही सकता है। वही तेजाब अपने हाथों में कुछ पेपर्स के लिए अपनी गर्दन तिरछी करके मंदार को देखा है, जो किचन में खाना बना रहा था। उसे देखकर वह सोफे पर अपने हाथ पर एक हाथ रखकर उसे पर अपनी चिन को रखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, और बड़ी ही अजीब तरह से मंदार को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। मंदार की पीठ इस समय तेजाब के सामने थी, बस अपना कर हिलाते हुए चारों तरफ देखा है। घर जो बिल्कुल भी घर जैसा नहीं लग रहा, हर तरफ कुछ ना कुछ चीज़ फेंकी हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि मंदार बिल्कुल भी डिसेंट नहीं रहता था। हर एक चीज़ सही जगह पर नहीं रहती थी, जिसका यही मतलब था कि उसे साफ सफाई का कोई नॉलेज ही नहीं है। रही बात तेजाब की, तो उसे हर एक चीज़ अपने सही जगह पर ही पसंद है, चाहे वह बुक हो या चाहे वह गिलास, हर एक चीज़ परफेक्ट। पर मंदार के ऐसे चीज़ों को देखकर वह अपना सर निराशा से हिलता है और एक गहरी सांस लेकर पेपर को पढ़ने लगता है। वह देखता है कि मंदार ने काम के न बराबर किया था, कुछ भी नहीं किया था। उसने हर एक पेपर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाकर ही रखी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मंदार उसके बॉस का असिस्टेंट कैसे बन सकता है, जो इतनी सारी मिस्टेक करता है। कोई गहरी सांस लेकर अपना काम करने में लग जाता है। आधे घंटे बाद मंदार में जितने भी पेपर्स में मिस्टेक की थी, उन सभी पेपर्स को तेजाब सही करने में लग जाता है। उन सभी पेपर्स को वह प्रॉपर तरीके से एक के ऊपर एक रख कर हर एक मिस्टेक को सही कर रहा था। आधे घंटे में मंदार में भी खाना बनाया हुआ था। खाने की खुशबू तेजाब को जब स्मेल होती है तो वह गहरी सांस लेता है, क्योंकि खान की खुशबू बिल्कुल घर जैसी आ रही थी। वो जब बाहर से खाना मंगवाया था, उससे उसका पेट तो भर जाता था, पर एक सुकून और मन नहीं। वही मंदार खाने को डाइनिंग टेबल पर रखकर तेजाब की तरफ देखकर, खाना रेडी है, तुम जल्दी आ जाओ नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तेजाब अपना सर हिला देता है और उसे सोचकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर आकर वह खाने को देखा है तो मंदार ने पुलाव बनाया हुआ था और साथ ही साथ एक मिक्स सब्जी जिसमें सब कुछ डाला हुआ था, मटर पनीर, जिसे देखकर वह अपना सर हिला देता है। और साइड में रोटी रखी हुई थी। सभी खाने को देखकर तेजाब के चेहरे पर एक सेटिस्फाई वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वही मंदार तेजाब के प्लेट में सारे खाने को रखकर खुद उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है और आराम के साथ खाने लगता है। वह सामने तेजाब की तरफ देखा है। उसे उम्मीद थी कि तेजाब कुछ तो तारीफ करेगा। उसके खाने की आखिर हर कोई करता है, तो तेजाब क्यों नहीं करेगा। पर तेजाब तो खाने में लगा हुआ था, उसने एक बार भी मंदार की तरफ नहीं देखा था। ये देखकर मंदार का मुंह बन जाता है। वह गुस्से में खुद से ही, इतना अच्छा खाना बनाया है,
पर इस जानवर को एक तारीफ बोलने में क्या जाता है क्या पता। इतना अच्छा मुंह दिया है भगवान ने, पर तारीफ करें तो उसकी जुबान ही कोई निकाल कर फेंक दे। सच कहते हैं इस जानवर के मुंह से तारीफ निकलना मतलब पहाड़ तोड़ने बराबर का काम है। पर मुझे क्या खाना से इसे देना है, और मेरा काम करवाना है, बाकी तुम मुझे इससे कोई बात ही नहीं करनी है। कहते कहते वह गुस्सा हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो तेजाब ने एक बार भी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा नहीं था, और ऊपर से तारीफ तो उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। मंदार बीच बीच में उसे देख रहा था, जो खाने को बड़े ही चाव से खा रहा था। उसने तो आधे से ज्यादा कटोरा पुलाव का खत्म ही कर दिया था, जिसे देखकर मंदार को बहुत अच्छा लग रहा था कि वह तारीफ ना करे, पर उसके ऐसे खाने से मंदार को इतना तो समझ आ चुका था कि तेजाब को उसका खाना बहुत पसंद आया है। यह महसूस करके उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसे मुस्कुराहट को जल्दी से छुपाकर अपने सर को हिलाते हुए खाना खाने लगता है। दर्द और गुस्सा, कहते कहते वह गुस्सा हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो तेजाब ने एक बार भी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा नहीं था, और ऊपर से तारीफ तो उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। मंदार बीच बीच में उसे देख रहा था, जो खाने को बड़े ही चाव से खा रहा था। उसने तो आधे से ज्यादा कटोरा पुलाव का खत्म ही कर दिया था, जिसे देखकर मंदार को बहुत अच्छा लग रहा था कि वह तारीफ ना करे, पर उसके ऐसे खाने से मंदार को इतना तो समझ आ चुका था कि तेजाब को उसका खाना बहुत पसंद आया है। यह महसूस करके उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसे मुस्कुराहट को जल्दी से छुपाकर अपने सर को हिलाते हुए खाना खाने लगता है। वही पूरे डिनर को खत्म होने के बाद तब जाकर तेजाब मंदार की तरफ देखा है, जिसके चेहरे पर उसे हल्के हल्का गुस्सा देखने लगता है। जैसे उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मंदार उसे गुस्से में क्यों देख रहा है। पर फिर भी वह उसे पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने हाथों को धोने के लिए चला जाता है, और वही मंदार अपना सर हिला देता है, और पूरे खाने को जो बचा हुआ था उसे बोल में डालकर उसे फ्रिज में रख देता है। बर्तन को घिसकर डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करके वह सोफे पर तेजाब के सामने वाले बैठ जाता है। वही तेजाब इस समय पूरे फाइल्स को देख रहा था और लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से सीरियस दिख रहा था, जिसे देखकर मंदिर तो सब कुछ भूल चुका था। तेजाब इस समय अपने शर्ट के 3 बटन जो खोले थे, उनमें वह नीचे झुका हुआ था, जिससे उसका सीन साफ साफ मंदार के सामने था, जिसे देखकर मंदार को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उसे अपनी बॉडी में रोंगटे खड़े हुए महसूस होते हैं, और पेट में बटरफ्लाई, इसलिए वह अपने चेहरे को दूसरे तरफ कर लेता है। वही तेजाब फाइल्स को उसकी तरफ फेंकते हुए, तुमने ये क्या आर दिया है? तुम्हें पता है पूरे डिटेल्स की तुमने धज्जियां उड़ा दिए हैं। एक तो तुमने उन डिटेल्स को जो मैंने कहा था उन पर तो शायद ध्यान ही नहीं दिया है, और तुमने एक के ऊपर एक लॉट का नंबर प्लेट ही चेंज कर दिया। जो नंबर रशिया जाने वाला था वह तुम दुबई भेज रहे थे, और दुबई का प्लेट नंबर जग A225 है, जो तुमने A253 में कन्वर्ट कर दिया है। तुम जानते हो वह किसका लॉट होता है? कहते हुए वह गुस्से में अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है। सच समय वह ऐसे देख रहा था जैसे अभी वह मंदार की जान ही लेता। वही मंदार उसका ऐसा चेहरा देखकर उदास हो जाता है। उसके ऐसे चिल्लाने से और उसके से बातों से उसकी आंखों से हल्के से आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें जल्दी से पहुंच लेता है। वही उसके आंसुओं को देखकर तेजाब को समझ आता है कि वो गुस्से में क्या कर दिया है। वो खुद को शांत करते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और मंदार के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर, मंदार अब बड़े हो जाओ। आज अगर ये तुम काम सही से नहीं कर पाओगे तो आगे क्या होगा? तुम अच्छे से जानते हो हमारा बिजनेस कैसा है। एक गलती और मौत। तुम जानते हो जिस नंबर प्लेट को तुम बदल रहे हो, वह नंबर प्लेट में क्या होता है, उसे बॉक्स में क्या क्या रखा जाता है। तो बेहतर यही है कि तुम ये सब जानो।
नहीं तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं और उसे वक्त में क्या तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कहते कहते वह शांत होने लगता है। वही मंदार अपने आंखों में से आंसुओं को पहुंचकर गुस्से भरी आवाज में, तो मैंने कब कहा तो मुझे ये काम दे दो। मैं तो ये सब करने भी नहीं वाला था। मुझे तो एक नॉर्मल सेक्रेटरी का ही जॉब मिला है। मैं ये सब नहीं करने वाला। ये तुम ही करो। एक तो खुद का काम मुझ पर देते हो और ऊपर से मुझ पर ही चिल्लाते हो। मेरी क्या गलती? मुझे जैसे समझ में आया वैसे मैंने कर दिया। ये थोड़ी मेरा डेली का काम है, तुम्हारा काम है तो तुम ही जानो। कहते हुए वह जाने वाला था कि तेजाब उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे मंदार के दोनों हाथ तेजाब के सीने पर चले जाते हैं। वही तेजाब उसकी कमर को पड़े अपनी सीरियस चेहरे के साथ, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तब कौन करेगा? तब तो तुम्हें यही काम करना है। तुम अच्छे से जानते हो कि प्रताप इंटरप्राइजेस किस किस लेवल में है और कब किसी की मौत हो जाए ये किसी को नहीं पता। मैं हमेशा ही प्रताप फैमिली के हर एक मेंबर्स को बचाने में लगा रहता हूँ। अगर मेरी मौत हो जाए तो बस मेरी जगह तुम्हें ही देंगे। तो बेहतर यही है कि तो अभी से इस बारे में काम करना शुरू कर दो, तो तुम्हारे लिए ही बेहतर है। कहते कहते वह शांत हो जाता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर पता नहीं क्यों मंदार को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। एक अलग साथ डर लगने लगता है। वो उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मर जाओगे ऐसा कौन सा काम करने वाले हो? वैसे भी तुम्हारे पीछे तो कितने सारे बॉडीगार्ड से तुम कैसे मार सकते हो? इस पर तेजाब उसके गालों को खींचते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, पता नहीं हमेशा ही मौत से खेलता आ रहा हूँ। 13 साल मैंने इस खेल में अपनी पूरी जिंदगी डाली है और यही सोच है कि मौत आ जाए, पर आता ही नहीं है और आगे क्या पता चल को मेरी मौत हो जाए। तो बेहतर यही है कि तुम्हें मेरी जगह लेने के लिए तैयार होना चाहिए। कहते कहते तेजाब उसके बालों को सहलाते हुए उसके सामने पायल्स को आगे कर देता हूँ। वही उसकी इस बात पर मंदार को बहुत ही ज्यादा डर महसूस होने लगता है। पता नहीं क्यों उसका पूरा चेहरा उदासी में भर जाता है तेजाब की मौत का सुनकर। ये तो सच है कि सूर्या के साथ रहना कब मौत को दावत देने जैसा है। कोई कह नहीं सकता कि कब किसी की जान जा सकती है, पर सूर्या हमेशा ही अपने लोगों को बचाने के लिए आगे ही रहेगा है। और तेजाब सूर्या को बचाने के लिए वही मंदार बुझे बुझे मन से कम कर रहा था। वो सब कुछ सुन भी रहा था और तेजाब की मदद पर कर रहा था। पूरा काम खत्म होने के बाद मंदार ऐसे ही उदास बैठा रह जाता है और उसके ऐसे उदास भरे चेहरे को देखकर तेजाब उसकी चिन को पढ़कर उसकी आंखों में देखकर मेरी मौत का सुनकर इतना परेशान हो गया है। अभी इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। अब तुम मुझे अपना रिकॉर्ड भी लेना है। वैसे भी आज रात मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने में लगवा दी है और 12 बज चुके हैं और मैं जिससे बुलाया था वह तो अब तक चला गया होगा। तो उसकी जगह तुम्हें की पूरी करनी है तो क्या कहते हैं यही शुरू करें या? कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर मंदार जल्दी से उसे खुद को अलग करते हुए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें खाना खिलाया है मदद के बदले। तुम्हारा पेट भरा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मुझे बहुत नींद आ गई है। वैसे भी कल मुझे बहुत सारा काम है, तो बेहतर यही है कि तुम अब अपने उसे नर्क में जाओ और मैं यहाँ पर अच्छे से सो जाता हूँ। इस पर मंदार उसे अपनी गोद में उठाकर, इतना भी मत टेंशन लो। जब मुझे चाहिए होगा तब मैं तुमसे ले लूँगा। फिलहाल तो बहुत रात हो चुकी है और मुझे बहुत नींद आ चुकी है। आज तो मैं तुम्हें ही बाहों में लेकर सोऊंगा। अगर गलती से भी मुझे दूर होने की कोशिश की जो मैंने कहा है उसे पूरा करने में मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा, बल्कि और मजा आएगा। और तुम्हें तो उससे बढ़कर ही इतना तो मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हूँ। कहते हुए वो उसे लेकर बेड पर लेटकर अपने शर्ट को निकालकर अपने बेल्ट को भी निकालकर उसकी तरह बढ़ने लगता है, जिससे मंदार अपना सर ना में हिलाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वह महसूस करता है कि उसका सर तेजाब के सीने में छुपा हुआ है।
जिसे महसूस करके उसकी आंखें खुल जाती है। तो तेजाब अपनी नींद भरी आवाज में, मुझे सच में बहुत नींद आ गई है। और अगर तुमने मेरी नींद को उड़ाने की कोशिश की तो तुम्हें रात भर नींद मिलेगी तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बदले दर्द बहुत मिलने वाला है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए तेजाब को नीचे झुक जाता है, जिससे मंदार बिना कुछ बोले उसके सीने में ही अपना चेहरा छुपाए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही उसकी इस हरकत पर तेजाब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हूँ। जब तेजाब यह महसूस करता है कि मंदार सो चुका है, तो उसके चेहरे पर भी एक अलग से एक्सप्रेशन आते हैं, जो पूरी तरह से सीरियस थे। वह मंदार के चेहरे को देखकर उसके माथे को चूम लेता है, और वैसे ही उसके सर को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ ही वक्त बाद उसे नींद भी आ जाती है। वही सुबह का वक्त रोशनी के कमरे में। रोशनी की जब आंख खुलती है, तो वह सूर्या को देखते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसे तो लगा था कि सूर्या चला गया हूँ, पर सूर्या तो उसको अपनी बाहों में लिए था। ये देखकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वो उसके कंधे पर मरती है क्योंकि सूर्या का भारी भारी हाथ उसके पीठ पर था, और रोशनी का चेहरा उसके सीने पर था। वह अपना चेहरा ऊपर करके उसके चेहरे को देखते हैं, और अपने हाथों को उसके कंधे पर करने लगती है। पर उसके छोटे छोटे हाथ कहाँ सूर्या के सामने टिक पाने वाले थे। सूर्या तो वैसे ही उसे करके अपनी बाहों में भरकर सो जाता है, जिसे रोशनी गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों से उसके गालों को खींचते हुए, आप क्या मेरी जान लोग? इतने भारी भारी हाथ जो मुझ पर डाले हैं, इन्हें निकालो, बहुत दर्द महसूस हो, कहते हुए शांत हो जाती हैं क्योंकि सामने सूर्या ने अपनी नींद भरी आंखें खोलकर उसे घूरे जा रहा था। सूर्या राधिका को ऑर्डर देना, पर सूर्या तो उसको अपनी बाहों में लिए था। ये देखकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वो उसके कंधे पर मरती है क्योंकि सूर्या का भारी भारी हाथ उसके पीठ पर था, और रोशनी का चेहरा उसके सीने पर था। वह अपना चेहरा ऊपर करके उसके चेहरे को देखते हैं, और अपने हाथों को उसके कंधे पर करने लगती है। पर उसके छोटे छोटे हाथ कहाँ सूर्या के सामने टिक पाने वाले थे। सूर्या तो वैसे ही उसे करके अपनी बाहों में भरकर सो जाता है, जिसे रोशनी गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों से उसके गालों को खींचते हुए, आप क्या मेरी जान लोग? इतने भारी भारी हाथ जो मुझ पर डाले हैं, इन्हें निकालो, बहुत दर्द महसूस हो, कहते हुए शांत हो जाती हैं क्योंकि सामने सूर्या ने अपनी नींद भरी आंखें खोलकर उसे घूरे जा रहा था, जिसे देखकर रोशनी अपने चेहरे पर बड़ी मासूम मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगती है, जो उसे ही अपनी आंखें छोटी छोटी करके देख रहा था। ये देखकर रोशनी की चेहरे की हवायां ही उड़ जाती है। ये देखकर सूर्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिना देर किए रोशनी को अपने नीचे लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और धूप की किरण जैसे ही सूर्या के चेहरे पर आ रही थी, वैसे वैसे सूर्या का चेहरा बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, और ऊपर से रोशनी की नीली आंखें तो चमक रही थी उसे ऐसे देखकर। इस समय सूर्या तो शर्टलेस था उसके सामने, और जिसे देखकर तो रोशनी को और भी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। वह अपने सांसों को काबू करते हैं, वही सूर्या अपना हाथ रोशनी के बालों के पीछे कर देता है। तभी रोशनी की नज़र सूर्या के कंधे पर चले जाते हैं और उसका चेहरा पूरी तरह से जलने लगता है, किसी टमाटर की तरह लाल होने लगता है। वह जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती हैं क्योंकि उसके नाखूनों के निशान जो छाप चुके थे सूर्या के कंधे पर, जिसे देखकर उसे और भी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। वही सूर्या उसके लाल हुए चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह नीचे छुपाकर रोशनी के गर्दन पर अपने ठंडे ठंडे होठों को रखकर उसे किस करते हुए, फायरफ्लाई गुड मॉर्निंग, कहते होंगे। वह उसके कंधे से अपना चेहरा हटाकर अपनी गर्दन तिरछी करके बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी ऐसी मुस्कुराहट को देखकर रोशनी के बॉडी पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है।
जो बड़े शिद्दत के साथ उसे देख रहा था। ये देखकर रोशनी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगते हैं। वो एक पल के लिए तो सांस लेना ही भूल जाती है, क्योंकि सूर्या की नज़रें ऐसी थी जिनमें एक अलग सी कशिश थे, कोई डूब जाने को तैयार था। उसकी कशिश में ऐसी थी सूर्या की आंखें। वो एक गहरी सांस लेता है और रोशनी के चेहरे को देखा है, जिसे किसी से ही प्यार नहीं है, जो दुनिया के मोह माया से बिल्कुल दूर है। उसे बस अपनों को प्यार देना और खुश करना आता है। और यही मासूमियत कहीं ना कहीं सूर्या के दिल में रोशनी की जगह बनती, चाहिए वह मोहब्बत हो या पागलपन, पर जगह तो बना दी उसने। वहीं रोशनी उसे देखकर अपने आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से, अब आप सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ से जाइए, इससे पहले कि कोई देखे। और फिर कहते कहते रोशनी रुक जाती है, क्योंकि उसके होठों को सूर्य ने जो कैद कर लिया था, यह महसूस करके रोशनी का चेहरा पूरी तरह से हैरानी से भर जाता है। वो अपनी नीली आंखें बड़े बड़े करके सूर्या को देखने लगती है, अपनी तिरछी निगाहों से, जिसमें उसके बालों को कर उसके पकड़ लिया था। ये देखकर वह उसके कंधों को पकड़कर अपने से दूर करने ही वाली थी कि सूर्या उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, पर फिर अपनी आंखें खुद ही खुद बंद कर देती है। वही सूर्या रोशनी के एक हाथ से बालों को छेल रहा था, तो दूसरे उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। जब यह महसूस करता है कि रोशनी अपने हाथों को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, तो वह उसके हाथों को छोड़ देता है, जिसे रोशनी अपने दोनों हाथ सूर्य के कंधे पर ले जाती हैं। इन दोनों में आप कोई भी गैप नहीं था, दोनों की ही आवाज़ पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। दोनों की बॉडी एक दूसरे से पूरी तरह से चिपक चुकी थी, और ऊपर से रूम का तापमान और सुबह का ऐसे पंछियों का आवाज़ जो और भी ज़्यादा रोमांटिक बना रहा था। वो दोनों और भी आगे बढ़ सकते थे, उससे पहले ही दरवाजे पर कोई आ जाता है, जिसे रोशनी की सांस से अटसे जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। वही सूर्या उसके चेहरे को देखा है, जो पूरी तरह से टेंशन में भर गया था। ये देखकर सूर्या उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसे शांत करते हुए, फायरफ्लाई, मेरे होते हुए तुम किसी और के लिए इतना परेशान हो रही हूँ, ये तो बुरी बात है, जाकर फ्रेश हो जाओ, दरवाजा मैं खोल दूंगा। कहते हुए वह उसके लोअर लिप को सक करते हुए अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट उससे अलग हो जाता है और खुद दरवाजे की तरह बढ़ने लगता है। ये देखकर रोशनी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी, जो दरवाजा खोलने के लिए जा रहा था। बहुत बोलते ही वाली थी, उससे पहले ही सूर्या ने दरवाजा खोल लिया था, जिसे रोशनी अपनी आंखें बंद करके अपने ऊपर ब्लैंकेट को डाल देती है और सीधा वॉशरूम की तरफ भाग जाते हैं। वही सूर्या जैसे ही दरवाजा खुलता है, तो सामने राधिका दिखती है, जो रोशनी को जगाने के लिए आई थी। पर जब वो ये देखते हैं कि रोशनी के कमरे में सूर्या है, तो उसका तो मानो पूरा मुंह खुला ही जाता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी और पर तो जैसे जम से जाते हैं। वो बस एक स्टैचू की तरह सूर्या को देख रही थी। वही सूर्या जल्दी से खुद को देखते हुए अपने दोनों हाथ दोनों तरफ रखकर, सासू जी, यह कोई तरीका है अपनी बेटी को सुबह सुबह उठने आने का? दामादू सके रूम में है और आप ऐसे ही आ रही हूँ। वैसे बता सकती हैं सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हूँ? हम दोनों आने ही वाले थे। कहते कहते सूर्या मुस्कुराने लगता है। वही उसके इस बात पर राधिका अपनी आंखें छोटे छोटे करके, तुम रोशनी के कमरे में क्या कर रहे हो, वह भी इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? इस पर सूर्य बड़े एटीट्यूड के साथ अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, ऐसी क्या बात कर रही हो सासू जी, आपका दामाद आपकी बेटी के कमरे में नहीं रहेगा तो कहीं दूसरी नहीं? नहीं, आपका दामाद इतना भी नीचे गिरा हुआ नहीं है। आपकी बेटी को धोखा दे, वो तो मेरे दिल में बस चुकी है, अब चाह कर भी कोई निकाल नहीं सकता। और रही बात सुबह सुबह यहाँ रहने की, तो रहा नहीं जाता है अपनी बीवी से अलग, तो सोचा आ जाओ रात को मिलने, पर आप सभी सो गए थे, तो मैं किसी को भी परेशान नहीं किया और मिलने आ गया अपनी प्यारी सी बीवी को।
फिलहाल तो वह वॉशरूम में है, जरा फ्रेश हो रही है। रात को बहुत थक गई थी ना, तो आप आराम के साथ हम दोनों के लिए नाश्ता बनाएंगे। तब तक मैं 10 मिनट में आपकी बेटी के साथ आ जाऊंगा। कोई कमी मत कीजिए, आखिर आपका दामाद पहली बार आपके घर में आया है। कहते हुए वह अपनी उंगलियों को बाएं में करके दरवाजे को बंद कर देता है। और वही राधिका बस मुंह खोल ये सब देख रही थी। वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और किचन की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अरुण को जब ये पता चलेगा कि सूर्या आया है और उसने कुछ भी बनाया नहीं है, वही सूर्या के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बड़ी मुस्कुराहट लिए, अब आएगा मजा, बहुत चल रहा था, बहुत डाइवोर्स कर रही थी ना। आपके सारे सपनों पर आपका ये दामाद धीरे धीरे करके पानी डालेगा। मेरी फायरफ्लाई को मुझे से अलग करना वाली थी ना, देखते हैं कैसे अलग करती हूँ। आखिर मैं भी आपका दामाद हूँ। कहते हैं वह वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है और अंदर आते ही वह रोशनी को देखा है, जो अपने आप को टॉवल से कर रही थी। ये देखकर वह पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसके हाथों पर करने लगती है और गुस्से भरी आवाज में, दरवाजे पर कौन था, अब बताओगे भी या ऐसे ही पकड़ते रहोगे मुझे? कहते कहते वो अपनी गर्दन तिरछी करके सूर्या को देखते हैं, जो बड़े से मुस्कुरा के लिए, कोई नहीं, तुम्हारी प्यारी सी मैमी, मतलब मेरी सासू जी की थी। ये सुनकर रोशनी उसकी तरफ देखकर हैरानी से, तो उन्होंने क्या कहा? इस पर सूर्य शावर ऑन करते हुए कहा, नाश्ता बना दो, आखिर दामाद आया है तो नाश्ता भी जरूरी है। पहली बार उनके घर आया हूँ, चलो जल्दी से मेरे बालों को अच्छे से क्लीन करो। वैसे भी आज मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है और ऊपर से तुम्हारी यह नाखूनों के निशान कितने दर्द कर रहे हैं, अब इसके भरपाई कौन करेगा? कहते हुए वह उसे देखकर बड़ी मासूम शक्ल बनने लगता है। उसकी इस बात पर रोशनी अपनी आंखें छोटी करके उसके हाथों पर अपना हाथ मारकर, अच्छा इसमें मेरी गलती है, तुमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं है। तुमने कितना ज्यादा मुझे परेशान किया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। एक तो तुम बिन बताए यहाँ पर आ गए। कितना डर गई थी पता है, और अब पता नहीं मम्मी। कहते कहते उसके चेहरे पर दुनिया भर की परेशानी आने लगती है, जिसे देखकर सूर्य बिना देखे उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता हूँ। 74 बातें या नीच देखना। इस पर सूर्य शावर ऑन करते हुए कहा, नाश्ता बना दो, आखिर दामाद आया है तो नाश्ता भी जरूरी है। पहली बार उनके घर आया हूँ, चलो जल्दी से मेरे बालों को अच्छे से क्लीन करो, वैसे भी आज मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है और ऊपर से तुम्हारी यह नाखूनों के निशान कितने दर्द कर रहे हैं, अब इसके भरपाई कौन करेगा? कहते हुए वह उसे देखकर बड़ी मासूम शक्ल बनने लगता है। उसकी इस बात पर रोशनी अपनी आंखें छोटी करके उसके हाथों पर अपना हाथ मारकर, अच्छा इसमें मेरी गलती है, तुमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं है। तुमने कितना ज्यादा मुझे परेशान किया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। एक तो तुम बिन बताए यहाँ पर आ गए। कितना डर गई थी पता है, और अब पता नहीं मम्मी। कहते कहते उसके चेहरे पर दुनिया भर की परेशानी आने लगती है, जिसे देखकर सूर्य बिना देखे उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता हूँ। शावर के नीचे खड़े होना से रोशनी का चेहरा पूरी तरह से पानी में भीग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देखती है, जो बड़ी ही मासूमियत से उसे देख रहा था। वो उसके बालों को शैम्पू करने लग जाता है, जिससे रोशनी उस सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों को मारते हुए, यह आप कहाँ कर रहे हैं? मैं पहले ही नहा चुकी हूँ और मेरे बालों को क्यों धो रहे हैं? मैं बहुत अच्छी तरह से धो दिया है, अब मुझे छोड़िए, मुझे जाना है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए वो उसके कंधे पर करने लगती है, तो सूर्य वैसे ही उसके बालों को उसके कानों के पीछे करके उसके बालों को अच्छे से धोते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे बालों को धोने में बहुत मजा आता है। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, यह मेरी हाथों में अच्छी तरह से फिट बैठ जाते हैं। कहते कहते वो उसके बालों को अपने हाथों में पकड़ लेता है। वहीं रोशनी को उसकी बातों का मतलब तो नहीं समझता।
वो बस अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके बड़ी ही मासूमियत से, मतलब मुझे को समझी नहीं। रोशनी के इस सवाल का सूर्या बस मुस्कुरा देता है और सूर्या का उसे जवाब न देते हुए देखकर रोशनी गुस्से में मुंह फुलाने लगती हूँ। वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके मुंह बनाते हुए, आप बोलेंगे या ऐसे ही रहेंगे, हमेशा ही मेरे बातों को इग्नोर करते हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते कहते रोशनी के चेहरे पर नाखुशी वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वहीं रोशनी के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर सूर्य बिना देर किए उसके चेहरे को ऊपर करके उसकी नीली आंखों में देखकर, ये तो तुम्हें हमारे सुहागरात पर ही पता चलेगा फायरफ्लाई, कहते हुए शावर के नीचे खड़ा कर कर उसके बालों को पानी से क्लीन करने लगता है। करीब आधे घंटे बाद दोनों ही वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। इस समय रोशनी ने अपने ऊपर वाइट कलर का टॉवल डाला हुआ था और सूर्य तो है ही बेशर्म, वह बिना कपड़ों के बाहर आ गया था। ये देखकर रोशनी को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बर्न करने लगता है। वह अपनी बर्न आइज से सूर्या को देखते हैं, जो बेशर्म की तरह उसे देखकर ही मुस्कुराए जा रहा था। ये देखकर रोशनी बेबसी से अपना सर हिला देती है। वही सूर्या अपने कल के कपड़े पहने लगता है जो वह पहनकर आया था। फिर रोशनी को देखा है जिसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वह अपने गले पर दुपट्टा डाल रही थी। तभी सूर्या उसे अपनी बाहों में भर देता है पीछे से, जिससे मिरर में ही रोशनी सूर्या को देखने लगती है। तो सूर्या उसके भीगे हुए बालों को उसके पीठ से आगे कंधे की तरफ रखकर उसकी ड्रेस की डोरियों को बढ़ने लगता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेती है। तो वही सूर्या अपने ठंडे ठंडे होठों को उसकी पीठ पर रख देता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें और कस के बंद कर लेती हैं। तो वही सूर्या वैसे ही उसकी पीठ को धीरे धीरे किस करते करते नीचे की ओर जा जाता है और उसकी ड्रेस की जीन्स द्वारी के लिए हुई थी उसे लगा देता है, जिसे रोशनी आंखें खोलकर एक स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। उसकी नीली आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और उन आंखों को देखकर सूर्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह रोशनी से बालों को पीछे की ओर करके उसके बालों पर क्लिप लगा देता है और फिर वैसे ही साइड में पड़े सिंदूर को उसके मांग में भर देता है, जिसे उसके नाक पर हल्का सा सिंदूर आ जाता है। वही सूर्या रोशनी को देखने लगता है, जो बस मिरर में ही उसे देख रही थी। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही थी। सूर्या के चेहरे पर जहां मुस्कुराहट, वहीं रोशनी के चेहरे पर एक अलग से एक्सप्रेशन पर, जैसे वह डर में है या खुशी में है, एक बेचैनी, एक अजीब सा एहसास। ऊपर से उसका चेहरा जो पूरी तरह से लाल लाल हो चुका था, उसे देखकर सूर्या एक गहरी सांस लेता है और अपना सर हिलाकर उसके ऊपर दुपट्टा डाल देता है। इस समय बालों को खुला रखने की वजह से रोशनी के गर्दन पर जो निशान थे वह सारे ढक चुके थे और वही सूर्या उसका हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे के बाहर ले जाने लगता है। इस समय रोशनी की दिल की धड़कन बढ़ रही थी, क्योंकि एक तो सूर्या का बिना बताए यहाँ पर आना और ऊपर से बाहर राधिका जी और अरुण दोनों ही होंगे और रोशनी उन दोनों को ऐसे देखकर यह उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। करीब 5 मिनट के बाद दोनों नीचे आ जाते हैं। जैसे ही रोशनी नीचे हॉल में आती है तो सामने राघव को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कभी सूर्या को देखते हैं जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपने पेंट के पॉकेट में डाले हुए था, तो कभी राघव को देखते हैं जो सोफे पर बैठा और उनकी से कुछ बात कर रहा था। वही महक की भी नज़र सूर्या पर चली जाती है। वो उन दोनों भाइयों को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में देर नहीं लगती कि दोनों ही दोनों कल रात उन्हीं के ही घर थे, तो फिर प्रताप पैलेस में कौन होगा? कहीं वह सभी परेशान तो नहीं हुए होंगे? यही सोचकर महक के चेहरे पर परेशानी आ जाती हैं। वही अरुण की नज़र भी बात करते करते पीछे सूर्या पर चली जाती है। उसकी नज़र तो रोशनी के उसे हाथ पर था, जिस हाथ को सूर्या ने कस के पड़ा हुआ था। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगता है। वही अरुण को ऐसे शांत होते हुए देखकर राघव भी पीछे देखा है। जैसे ही वह सूर्या को देखा है तो वह जल्दी से अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है।
क्योंकि उसे पता नहीं था कि सूर्या अभी यहीं पर है। वही सूर्या के आते ही राघव जैसे ही खड़ा होने वाला था, सूर्या उसे आंखों से ही बैठने का इशारा कर देता है और खुद उसके साइड में जाकर एक के ऊपर दूसरा पर डाले आराम के साथ बैठने लगता है, जैसे कि यह घर उसी का हो। और वही राधिका उन सभी की तरफ देख रही थी, खास करके उसकी नज़र तो सूर्या पर थी, जो बस मुस्कुराए जा रहा था। और वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर राधिका के चेहरे पर नाखुशी वाला एक्सप्रेशन थे, और यह एक्सप्रेशन अरुण साफ साफ देख सकता है। उसे पता है कि राधिका को सूर्या पसंद नहीं है, और उसका ऐसा आना ये तो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आया होगा। कोई गहरी सांस लेता है, क्योंकि सूर्या उसके घर का दामाद था। वहीं अरुण सूर्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मुझे नहीं लगा था कि मेरा दामाद भी आया है। बताया नहीं तुमने आने वाले थे, आते तो हम तैयारी पूरी कर लेते हैं। अरुण जी की बातों का मतलब समझकर सूर्या अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर, क्या है ना ससुर जी, आपके दामाद को ना आपको सरप्राइज देना बहुत पसंद है। सोचा था आपको रात को सरप्राइज दे दूंगा, पर आप तो सो गए, तो मैं अपनी प्यारी सी फायरफ्लाई को ही सरप्राइज दे दिया। वैसे सुबह सासू जी को सरप्राइज मिलाई है ना? क्यों सासू जी, सही कहा ना मैंने? कहते हुए वो मुस्कुराते हुए राधिका को देखा है, जिसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट थी। वही उसके ऐसे मुस्कुराहट को देखकर सूर्या अपनी एक आईब्रो ऊपर कर देता है। वही सूर्या जी सूर्य और राघव की तरफ देखकर, अब चलो ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट रेडी है। सूर्य अपनी जगह पर खड़ा होकर, हाँ क्यों नहीं, आखिर पहली बार आपके घर आपका दामाद आया है, खातिरदारी तो करनी चाहिए। वैसे भी मुझे अपनी फायरफ्लाई को लेकर भी जाना है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह रोशनी की तरफ देखकर उसे एक आंख मार देता है, जिसे रोशनी अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। वही उसकी हरकत को देखकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। वही राघव तो हैरानी के मारे वहीं पर ही बेहोश करने वाला था, आखिर उसका भाई इतना कैसे बदल गया। वो तो किसी के घर का पानी तक नहीं पीता, और आज ऐसे बिना किसी को बताए ससुराल आ गया, और ऊपर से वह ऐसी बात कर रहा है जैसे ये उसी का ही घर हो। वह अपना सर हिलाकर महक को देखते हैं, जो उसे ही हैरानी से देख रही थी, तो राघव बस उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा कर देता है। वही सूर्या रोशनी के पास आकर बैठ जाता है, और वही राधिका जी सूर्या और राघव को खाना देने लगती है। दोनों का ही ब्रेकफास्ट देने के बाद रोशनी और महक को भी दे देती है। ऐसे ही सभी बैठने लगाते हैं। कभी अरुण जी कुछ सोचते हुए सूर्य की तरफ देखकर, सुनहे कोई टेंडर तुम्हारे हाथों से चला गया क्या? मैं जान सकता हूँ कि सूर्या प्रताप के हाथों से टेंडर कैसे गया? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो फिर आज ऐसा? कहते कहते सूर्या की तरफ देखने लगता है, तो सूर्या अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए, कुछ चीज़ दिखने में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही उसमें कमियां होती है, और कमियों को रखना मेरा शौक नहीं है।